और जिसका इतिहास नष्ट हो जाता है उस देश को नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप चिंतन करें तो हमारे देश में तीनों परिग्रहण लगा हुआ है। न तो हमारा धर्म बचा, न हमारी संस्कृति बच पाई और न ही हमारा इतिहास बच पाया। धर्म के बारे में यदि हम चर्चा आपके बीच में करें तो आज आप सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आज का इंसान धर्म से गिर रहा है। और बड़ी विचित्र बात तो यह है, धर्म के नाम पर पाखंड समाज में चरम सीमा पर बढ़ रहा है, लेकिन धर्म गायब हो चुका है। लोगों ने ऊपर धर्म की पैकिंग की हुई है और अंदर अपना माल भर करके लोग बेच रहे हैं। वर्तमान समय में धर्म के नाम पर जो परंपराएं समाज में प्रचलित हो रही हैं, बढ़ रही हैं, वो तो बहुत सारी चीजें बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जो धर्म की शिक्षा है, जो धर्म का सार है, धर्म का फल क्या होता है? सुख, और पाप का फल होता है दुख। अगर आप सुखी हैं अपने जीवन में तो निश्चित समझना कि आपने अपने जीवन में जो पुण्य किया है उसका फल आपके सामने, इसलिए आप प्रसन्न हैं, सुखी हैं। और यदि आप अपने जीवन में दुखी हैं तो ये भी निश्चित समझना कि आपका कोई कर्म बिगड़ गया जिसका परिणाम आज आपके सामने, इसलिए आप दुखी हैं। लेकिन धर्म के नाम पर जो चीजें चल रही हैं, ये सारी चीजें तो बढ़ रही हैं। अच्छा, मुझे आप लोग एक बात बताइए, आज के समय में मंदिर ज्यादा है या पुराने समय में ज्यादा मंदिर? क्यों जी, क्या मानते हैं आप लोग? जवाब दीजिए। आज के समय में ज्यादा है। अच्छा, आज के समय में व्यक्ति जो है कावड़ लेने ज्यादा जाता है या पुराने समय में ज्यादा जाता है? इन चीजों को हमने धर्म का सिंबल माना हुआ है ना, मंदिर में जाना, आरती करना, जगराते करना। अच्छा, पहले लोग ज्यादा जगराते करते थे, आज के समय ज्यादा कर रहे हैं। पहले लोग ज्यादा परिक्रमा के लिए जाते थे, आज के समय ज्यादा जा रहे हैं। अरे बोलो, इतना जवाब तो दीजिए। आज के समय ज्यादा जा रहे हैं। पहले लोग ज्यादा कथा सुनते थे, आज के समय में ज्यादा सुन रहे हैं। बस सुबह से देखो, आप बहुत सारे चैनलों को खोल के देखो, सब पर कोई ना कोई धर्म गुरु बैठा रहता है। नॉन स्टॉप धर्म की। अच्छा बताओ, पहले ज्यादा अखंड रामायण के पाठ होते थे, आज ज्यादा हो? लेकिन पहला व्यक्ति ज्यादा सुखी था या आज के व्यक्ति ज्यादा सुखी है? यहां पूरा शीर्षासन हो गया, उल्टा हो गया काम। पहले व्यक्ति के जीवन में ये सारी चीजें नहीं थी। कोई जगराता नहीं करता था, कोई चौकी नहीं सजाता था, कोई कावड़ लेने नहीं जाता था, कोई मंदिरों में जाकर के ताली नहीं हिलाता था, दोनों समय आरती धूपती, नैवेद्य नहीं चढ़ाया करता था व्यक्ति। लेकिन व्यक्ति का जीवन सुखी था। इसका मतलब सुख किसका फल है? धर्म का। पहले व्यक्ति धर्मात्मा था। आज ये सारी चीजें तो बढ़ गई, लेकिन व्यक्ति के जीवन में से सुख चला गया। इसका सीधा सा मतलब है कि इन चीजों का धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर इन चीजों का धर्म से लेना देना होता तो इन चीजों के बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में सुख बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? बोलो, बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो हम लोगों को यह नहीं पता वस्तुतः कि धर्म क्या है। हमारे समाज में धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर 10-15 साल में नई नई परंपराएं पैदा हो जाती है। आज का इंसान साईं की पूजा करता है। आज से 20 साल पहले कोई साईं को जानता था क्या? बोलो जी, कोई जानता था आप लोगों में से? लेकिन आप सभी जानते हैं, आजकल तो सभी जानते हैं ना। आजकल तो साईं की मूर्ति, साईं की फोटो सबके घर तक पहुंच गई होगी। पुराने देवी देवता हमारे एक तरफ रखे रह गए। नया साईं इतना पॉपुलर हो गया, शनि और साईं। आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले कोई शनि को भी नहीं जानता था, लेकिन आज साईं के मंदिर बन रहे हैं, शनि के मंदिर बन रहे हैं। और तो और आप देखिए, शनिवार के दिन आपके यहाँ गोविंदगढ़ कस्बे के अंदर भी लोग शनिवार के दिन बाल्टी के अंदर सरसों का तेल, उसके अंदर काला भाटा, 4 अगरबत्ती जला करके घर घर, दुकान दुकान जाकर के मांगते हैं। किसके नाम से? शनि के नाम से। नया भगवान आ गया आपके बीच में। तो ये सारी चीजें धर्म के नाम पर बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन समाज का चैन समाप्त होता चला जा रहा है, समाज का सुख समाप्त होता चला जा रहा है। इसका मतलब है कि इन चीजों का धर्म से कोई भी लेना देना नहीं। धर्म क्या है? सत्य बोलना धर्म है, न्याय पूर्वक आचरण करना धर्म है। आपके अंदर धैर्य कितना, ये धर्म का परिचायक है।
आपके जीवन में ईमानदारी कितनी, ये धर्म का परिचारक है। याद रखना कि बड़े बड़े तिलक लगा देने से, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा देने से या लाल पीले कपड़े पहनने से व्यक्ति धर्मात्मा नहीं होता। धर्म अंदर की चीज है, और जब से हमने धर्म का बाहर का सिंबल माना है, जब से धर्म को बाहर का चिन्ह हमने माना है, तब से हम निरंतर पतन की तरफ जा रहे हैं। विधर्मी लोग हमको ठगते चले जा रहे हैं। हमने समझा कि कलावा बांधना धर्म है, ठीक है, ऐसी जटा बढ़ा लेना धर्म है, भस्म रमा लेना धर्म है। तो आज पाखंडी लोग भी इसी काम को कर रहे हैं। उन लोगों का धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर वो आज आप सभी को मूर्ख बनाने में लगे। इसलिए पहला काम है कि धर्म को समझना। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता था। पिता अपने कर्तव्य का पालन करता था, माँ अपने कर्तव्य का पालन करती थी, शासक राजा अपने कर्तव्य का पालन करता था, अध्यापक अपने कर्तव्य का पालन करता था, विद्यार्थी अपने कर्तव्य का पालन करता था, पुत्र अपने कर्तव्य का पालन करता था। लेकिन आज वर्तमान समय में सभी लोगों ने अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया। हम सभी अपने अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य को सभी लोग भूल चुके हैं। याद रखना, जिस देश के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, वो देश कभी उन्नति की तरफ नहीं जा सकता। क्या हमारा कुछ सामाजिक कर्तव्य नहीं? बोलो जी, है या नहीं? लेकिन बड़ी विचित्र बात यह है कि आपके यहाँ पर एक समाज को जीवन देने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। ये मंच ऐसा आर्य समाज का मंच है जहां से समाज को कुछ मिलता है। आपकी संस्कृति की रक्षा की बात होती है, धर्म और देश की रक्षा की बात होती है। बल्कि इस मंच से अतिरिक्त जितने भी मंच हैं, उन मंचों पर ये सारी चीजें नहीं होती। केवल मनोरंजन का माध्यम हम लोगों ने बना लिया। आजकल तो आप देखते हैं, अभी रामलीला की बड़ी धूम मची। कल परसों दशहरा गया है, उससे पहले 8-10 दिनों तक पूरे देश में रामलीला की धूम। और बहुत से मंचों पर, रामलीला के मंचों पर सीता जी को नचाया गया, राम जी को नचाया गया, कितना श्री नृत्य किया गया। और बहुत से रामलीला के मंचों पर तो आपस में रामायण के पात्रों में जूत बाज गया, लड़ाई हुई। और हम लोग सभी अपने मनोरंजन के लिए, आश्चर्य की बात थी, एक जगह अभी की वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ कि कहीं गणेश जी का पाठ चल रहा था, गणेश जी की कथा हो रही थी। वहां लोग कहते भाई इस कथा में कोई मजा नहीं आ रहा, डांस होने दो। वहां लड़कियों को बुलाया गया, लड़कियों को नचाया गया। ये हमारे धर्म के पंडालों में सब कुछ परोसा जाए। आज सोचने की आवश्यकता है, जहां से आपके धर्म को जीवन मिलता है, समाज को कुछ सूत्र मिलते हैं, समाज की रक्षा की बात होती है, वहां हम लोग आना नहीं चाहते। दूसरी तरफ अभी शास्त्री जी कह रहे थे आपके बीच में, 7 समंदर पार से ईसाई आकर के, मुसलमान आकर के अपना तन मन धन खर्च करके अपने जीवन का हथेली पर लेकर के घूमते हैं। कितनी सारी जमातें चलाते हैं, कितने सारे जिहाद चलाते हैं, अपनी जेब का पैसा भी खर्च करते हैं। लेकिन यहां जब समाज की बात होती है तो हिंदू समाज की ये दुर्गति इससे ज्यादा और क्या हो सकती है कि जहां पर समाज को जीवन देने वाली बातें होती है, वहां समाज आना नहीं चाहता। पाखंड की तरफ हम लोग भागते चले जा रहे हैं। कोई पाखंडी धर्मगुरु आ जाए तो ये पूरा की पूरा पंडाल में जगह आपको मिलने वाली नहीं है। हम भी डोरे गंडे ताबीज देने की बात करने लग जाए, आपके भविष्य को बताने की बात करने लग जाए, आपकी मन की बात पढ़ने लग जाए, तो यहाँ पर भीड़ कम नहीं होगी। लेकिन याद रखना, ये पाखंड जो समाज में बढ़ रहा है, ये समाज की अधोगति का कारण बनेगा। पहले भी देश गुलाम हुआ, इस देश में मंदिरों की कमी नहीं थी, हमारे पास सब कुछ था हमारे पास में। लेकिन यदि हमारे से कुछ चूक हुई, कुछ भूल हुई, तो सबसे बड़ी भूल ये हुई कि हमने इस खोपड़ी से काम लेना बंद कर दिया। धर्म के नाम पर लोग हमको बहकाते चले गए, नई नई परंपराएं समाज में चलती चली गई और हम उन परंपराओं में बहते चले गए। लोग हमको उल्लू बनाते चले गए। हमने कभी बुद्धि पर जोर नहीं दिया। आपको पता है देश गुलाम कैसे हुआ? इस देश में पहली बार मुसलमान कब आया? कौन सा शासक देश में पहली बार आया? 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया था। 712 से पहले देश में कोई मुसलमान नहीं रहता था। ध्यान से सुनना इस बात को। और हमारे सिंध के राजा होते थे महाराजा दाहर, बड़े पराक्रमी योद्धा राजा थे। राजा दाहर के राज्य के अंदर अरब से कुछ अल्लाफी नाम के मुसलमान, वहां के खलीफा ने उनको देश निकाला दे दिया था। तो राजा दाहर के राज्य में वो शरण लेने के लिए आ गया। राजा दाहर बड़े दयालु प्रकृति के राजा थे।
उन लोगों ने हमारे देश के सिंध के राजा तहार के पास में आकर के निवेदन किया कि महाराज आप हमको शरण दे देंगे तो हमारा जीवन बच सकता है, नहीं तो हमारे देश का खलीफा यानी राजा हमको मारना चाहता है, हम उसके देश से भाग कर के इधर आए हैं, आप यदि शरण दे दे तो हमारे जीवन की रक्षा हो सकती है। ये हिंदू कौम बड़ी भोली है, ये बहुत जल्दी विश्वास करती है। इन्होंने उन अल्लाह के नाम के मुसलमानों पर राजा दाहर ने विश्वास किया, उनको देश में नागरिकता दी, देश में शरण दी, उनको नौकरियां दी, सेना में स्थान दिया, उनको जागीरें प्रदान की गई। इस देश के मुख्य नागरिक की तरह वो लोग इस देश में रहने लग गए। आखिर 712 में जब पहला लुटेरा 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया तो राजा दाहर ने उस अल्लाह के नाम के जो मुसलमान थे, जो सेना में बड़े बड़े पदों पर थे, सेनापति जैसे प्रमुख पद पर उन लोगों की नियुक्ति कर दी गई। जब राजा दाहर ने उनको कहा कि एक विदेशी दुश्मन हमारे देश में आकर के हमारे देश को गुलाम करना चाहता है, आप जाइए उनसे जाकर के युद्ध कीजिए, तब आप लोग जानते हैं उन अल्लाह भी नाम के जो शरणार्थी मुसलमान देश में आए थे, उन्होंने राजा दाहर को एक बात कही थी, महाराज आप चिंता मत करो, इतनी दूर हमको जाने की आवश्यकता नहीं है, दुश्मन को देश की सीमाओं तक आने दो, और जैसे ही दुश्मन देश की सीमा को छूने का प्रयास करेगा हम गाजर मूली की तरह दुश्मनों को काट देंगे, आप निश्चिंत रहो, हमारे रहते आप पर कुछ आंच आने वाली नहीं। राजा दाहर ने इन अल्लाह के नाम के मुसलमानों पर विश्वास किया, और जब मोहम्मद बिन कासिम अपनी सेना को लेकर बढ़ता चला आता है और जब सिंध की सीमा तक पहुंच जाता है, तब एक बार राजा दाहर ने फिर इन लोगों से कहा, अब तुम लोग क्या देख रहे हो, अब तो दुश्मन देश की सीमा पर आ चुका है, चारों तरफ से दुश्मन ने देश को घेर लिया है, अब जाओ, अब जाकर के युद्ध करो, उसको मारो। आप जानते हैं अल्लाह के नाम के मुसलमानों ने जवाब दिया, महाराज हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हम जो शत्रु हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है मोहम्मद बिन कासिम, उसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? कहते हैं सामने वाले भी मुसलमान और हम भी मुसलमान हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर हथियार नहीं चला सकता, ये हमारा धर्म कहता है। राजा दाहर ने कहा, गद्दार लोगों, मैंने तुम पर इतना विश्वास किया, तुम इतने नमक हराम निकले, तुमको जागीरें दी, तुमको शरण दी, तुमको सेना में नौकरियां दी। वो कहते हैं महाराज इन बातों को हम सभी मानते हैं, हम आपके एहसानमंद हैं, लेकिन ये हमारा धर्म नहीं कहता कि हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ हथियार उठाए, उस पर मारे। हम युद्ध बिल्कुल नहीं कर सकते, आपकी साजिश को हम नहीं मान सकते। सारे के सारे अल्लाह भी मुसलमान जिनके पास में हथियार थे, सेना में जो जवान थे उनके पास हथियार भी थे, सभी मुसलमानों ने अल्लाह अकबर का नारा बोल करके और मोहम्मद बिन कासिम की सीमा में सारे के सारे मुसलमान शामिल हो जाते। उधर से उसकी सेना थी, कुछ अपने गद्दार मुसलमान उसके साथ चले गए और दूसरे अपने जो हिंदू कुछ गद्दार थे वो भी जाकर के उन लोगों से मिल गए। आपको जानकारी होनी चाहिए, मोहम्मद बिन कासिम की सेना में केवल 6000 सैनिक लेकर के आया था, 6000 मुसलमान अपने साथ लेकर के आया था और 3000 ऊंट लेकर के आया था, ऐसा इतिहासकार बताता है। जब युद्ध होता है, जब अपने दुश्मनों ने, अपने गद्दारों ने राजा दाहर के साथ में गद्दारी की, अल्लाह के मुसलमान वापस भाग गए और वो उसके साथ जो 6000 सैनिक आए मुसलमान अरब से, वो सभी मिलकर के राजा दाहर के राज्य के अंदर जब उत्पात मचाते हैं, राजा दाहर युद्ध करने के लिए सन्नद्ध हो जाते हैं। 6 दिन तक युद्ध चलता रहा। 7वें दिन मोहम्मद बिन कासिम के पैर कांप गए, उसके हाथ पैर फूल गए, उसको लगा कि अब भारत देश में हमारी विजय नहीं हो सकती, अब तो हमको यहाँ मरना पड़ेगा, हम वापस भी नहीं भाग सकते, क्योंकि भारत देश के योद्धा बहुत बहादुरी के साथ में युद्ध कर रहे हैं, इनके साथ हमारी पेश जाने वाली नहीं है। आप जानते हो जब एक विदेशी आक्रांता पूरी तरह से घबरा चुका था, तब इस देश के पाखंड ने देश को कमर तोड़ने का काम किया। और सिंध राज्य के अंदर एक देवल का बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था, उसमें माँ की मूर्ति रहती थी, देवी माता की मूर्ति। उस मंदिर का जो पुजारी था वो गद्दार, वो धूर्त, वो पाखंडी सबसे पहले जाकर के मोहम्मद बिन कासिम से रात को मिलता है और कहता है, मोहम्मद बिन कासिम अगर तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो तो तुमको विजय दिलाना मेरे हाथ की बात है। मोहम्मद बिन कासिम हार रहा था बुरी तरह से, वो भागने वाला था। उसने कहा, आप कैसी बात करते हैं, आप हमको कैसे विजय दिला सकते हैं? कहते मेरे हाथ में है तुमको विजय दिलाना, कहो तुम विजय श्री चाहते हैं।
वो कहता है महाराज मैं तो इसलिए आया था भारत को लूटने के लिए, भारत पर शासन करने के लिए, लेकिन मैं लड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरी सेना मेरा साथ नहीं दे रही है, मैं तो हारने वाला हूँ। यदि आप मुझे विजय दिला सके तो इससे बड़ा वरदान मेरे लिए और क्या हो सकता है। आप कृपा कीजिए मेरे पर। वो धूर्त, वो ब्राह्मण, वो धूर्त पाखंडी एक बात को कहता है, वो कहता है कि यदि आपको विजयश्री चाहिए तो आप मुझे 2 वचन दीजिए। पहला वचन ये दो कि आप मेरी सुरक्षा करेंगे पूरी तरह से, और दूसरा वचन मुझे ये दीजिए कि जब आपको विजयश्री प्राप्त हो जाए तो आप मुझे मुहमांगा इनाम प्रदान करेंगे। वो विदेशी लुटेरा कहता है कि चिंता मत करो, दोनों वरदान मैं आपको देता हूँ, दोनों वचनों पर मैं खरा उतरूंगा, आप निश्चिंत रहिए। मेरे मुझको विजय कैसे दिलवा सकते हो, इस पर आपके काम कीजिए। वो कहता है कल ही आपकी जीत हो जाएगी, पक्की बात। वो धूर्त, वो पाखंडी रात को अपने मंदिर में आकर के देवल देवी के मंदिर की जो ऊपर गुम्मद थी मंदिर की, उस पर जो ध्वजा लगी हुई थी, इस पुजारी ने जाकर के रात के अंधेरे में उस ध्वजा को झुका दिया। और जब उस ध्वजा को झुकाया गया, सुबह सुबह राजा दाहर जब युद्ध करने के लिए जाते थे तो सबसे पहले देवल देवी के मंदिर में आकर के धोख खाते थे। जब राजा दाहर दूर से घोड़े पे सवार होकर के आ रहे थे, उन्होंने देखा कि आज तो मंदिर की जो बुर्ज है उस पर जो ध्वजा रोज लहराता रहता था, जो झंडा, आज वो झंडा झुका हुआ है। ये देखकर के राजा दाहर के मन में एक आशंका पैदा हुई, ये कैसे हो गया। राजा दाहर डर गया। राजा दाहर ने जैसे मंदिर के अंदर प्रवेश किया, मंदिर के अंदर वो पाखंडी, वो पुजारी धूर्त गद्दार, वो बैठा हुआ था, उसका भी मुंह लटका हुआ था, ड्रामा कर रहा था नालायक कहीं का। राजा दाहर ने कहा पुजारी जी क्या बात है, आज उदास क्यों हो। पुजारी कहता महाराज आपकी दृष्टि ऊपर नहीं गई, आपने ऊपर नहीं देखा ध्वज की क्या स्थिति हो रही है। राजा कहता है देखा तो मैंने भी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा ये कैसे हो गया, झंडा झुक कैसे गया। वो पुजारी कहता है महाराज आपको नहीं पता, देवी माता आपसे रुष्ट हो गई, देवी मां रुष्ट हो चुकी, अब आपकी जीत नहीं हो सकती, पक्की बात है। अब हमारा देश गुलाम होगा और वो विधर्मी, वो मलेच्छ हमसे विजय प्राप्त करेगा और वो देश पर राज करेगा। अब आपकी जीत संभव नहीं है। जब हमारा इष्ट देवता ही हमसे नाराज हो गया तो हम कैसे जीत सकते हैं। जो राजा दाहर 7 दिनों तक लगातार दुश्मनों के दांत खट्टे कर रहा था, लेकिन आज इस पाखंड ने राजा दाहर के पैरों को हिला दिया। और कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। राजा दाहर ने जब ये बात सुनी तो आज मंदिर के अंदर ही राजा दाहर ने अपने मन में हार को स्वीकार कर लिया। राजा दाहर युद्ध भूमि में जाता तो है, कुछ देर तक दुश्मन का सामना करता है, लेकिन धीरे धीरे जब हार चुका था पूरी तरह से, मन में एक ही बात चल रही थी कि अब मैं नहीं जीत सकता, अब मैं नहीं जीत सकता। बहादुर तो था लेकिन पाखंडी था, उसको वैदिक सिद्धांतों की जानकारी नहीं थी। आखिर हुआ क्या, शाम होते होते राजा दाहर को गाजर मूली की तरह काट दिया गया, सिंध को गुलाम किया गया। और उसके बाद में जो देवल देवी का मंदिर था, बड़ा मंदिर, उस पर आकर के विधर्मी लोगों ने आक्रमण किया। जो देवी, जो पाखंडी कहता था ये देवी तुमसे रुष्ट हो गई है, बड़े बड़े घन लेकर के, बड़े बड़े हथौड़ा लेकर के विधर्मी मुसलमान लोगों ने उस देवी पर बजाए और देवी की मूर्ति को चकनाचूर कर दिया। केवल अकेला देवल का मंदिर नहीं लूटा गया, मानभावो सिंध प्रदेश के हजारों मंदिर लूटे गए। इतिहासकार लिखता है जब पहला आक्रांता लुटेरा मोहम्मद बिन कासिम भारत देश को लूट करके गया तो उसने सिंध के जब मंदिरों को लूटा तो कहता है कि 17,200 मन सोना लेकर के गया। सोना आप जानते कितनी महंगा, आज रेट क्या सोने का बताइए, 62,000 चलता, 62,000 रुपए किलो। अच्छा तोला यानी 10 ग्राम, 1 किलो कितने का हो गया, 1 किलो हो गया 62 लाख का, है ना, 1 किलो हो गया 62 लाख का। और लेकिन वहां तो हजारों कुंटलों में है, 17,200 मन सोना। और उसने जब भारत के मंदिरों को लूटा तो भारत के मंदिरों से उसको 600 मूर्तियां प्राप्त हुई और वो सारी मूर्तियां सोने की थी। उनमें से जब एक मीडियम मूर्ति का वजन कराया गया तो एक मूर्ति का वजन था 3 मन यानी 120 किलो। 40 बड़े बड़े डेग थे, बड़े बड़े डेग, आप जानते हैं डेग किसे कहते हैं आपकी तरफ, वो सारे के सारे तांबे के बने हुए थे। और उन 40 डेगों के अंदर हीरा मोती आदि बहुमूल्य मणिक माणिक आदि भरे हुए थे।
गणपत अग्रवाल भारत देश के इतिहास में लिखते हैं कि जब वो लुटेरा वापस अपने देश में जाता है तो सिंध के आसपास के क्षेत्र में उसने ऊंट, गधे, घोड़े, खच्चर तक नहीं छोड़े थे। जितने भी गधे, घोड़े, खच्चर थे सब पर भारत देश की अमूल्य संपदा को लाद करके वो लुटेरा देश से लेकर के चला गया। मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा हूं, धर्म के नाम पर जो पाखंड समाज में बढ़ रहा है, ये पाखंड देश की अधोगति का कारण पहले भी बना और आज भी बनेगा। आप लोग इस बात को जानते हैं। सज्जन अभी मेरे से मिले, कहते हैं स्वामी जी महाराज क्या मेरी मुक्ति हो जाएगी? उस व्यक्ति ने अचानक मेरे से प्रश्न किया। मैंने कहा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कहता है जी मेरे गुरुजी हैं और मेरे गुरुजी ने मुझसे एक बात कही थी, तुम 100 भागवत कथा करा लो तो जैसे तुम्हारी 100वीं भागवत कथा पूरी होगी एकदम तुम मुक्त हो जाओगे। कहता है मैं 99 कथा करा चुका हूं, 99, अब मेरी एक ही कथा बची। उस कथा को मैं बहुत जोर शोर के साथ में करना चाहता हूं, आपको भी मैं आमंत्रण देना चाहता हूं, लेकिन स्वामी जी महाराज ये तो बताओ क्या मैं उस कथा को कराने के बाद मुक्त हो जाऊंगा? मैंने कहा आपको संदेह क्यों लगता है? कहते महाराज मैं तो जैसे पहली कथा कराई थी वैसे ही आजू, एक कथा बची है, मुझे तो नहीं लगता कि एकदम 100वीं कथा पूरे होते हुए एकदम मुक्ति में चला जाऊं। आपको क्या लगता है? मैंने कहा महानुभाव, अरे मुक्ति में जाना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो तुम 2 कदम भी मुक्ति की तरफ नहीं चल पाए। जब मैंने उस व्यक्ति से यह बात कही, उस व्यक्ति के पैर हिल गए, उसका मुंह सूख गया। कहता है स्वामी जी मेरे साथ फिर छलावा हुआ है, मुझको ठग लिया गया। अरे मेरे के तेरे साथ भयंकर छलावा हुआ है, थोड़ा मोड़ा नहीं। कहता है 99 कथाओं मैंने करोड़ों रुपए लगा दिया, इस कथा में तो मैं बहुत बड़े स्तर पर इसको करना चाहता था। मैंने कहा ऐसे पाखंडी समाज में बहुत घूमते हैं और तेरे जैसे आंख के अंदर गांठ के पूरे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, और तेरे जैसे 5-6 लोगों से घुमाए इस प्रकार से उनको ये पाठ पढ़ाया, वो तो हर 2-3 महीने में कथा करता रहता है, उसको तो आराम से बार-बार होकर चला जा रहा है और तुम जैसे लोगों को ठग रहा है। तो धर्म के नाम पर बहुत बड़े डकेमारी, ठगेबाजी समाज में चलती है। निवेदन मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, धर्म के स्वरूप को समझो, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। मेरी माताओं बहनों, धर्म का यदि सच्चा स्वरूप आप जानना चाहते हो, दुख की बात यह है आर्य समाज से आप लोग जुड़ना नहीं चाहते। जो धर्म का वास्तविक सही स्वरूप है वो दुनिया में आर्य समाज का मंच ही आपके सामने रखता है। यहाँ कोई छल प्रपंच वाली बात नहीं है, यहाँ कोई भाग्य वाली बात नहीं है, यहाँ कोई जादू टोना तंत्र वाली बात नहीं है। आज लोग जो ज्योतिष के नाम से आपको बहकाते हैं, कोई टोना टोटका के नाम से आपको बहकाता है, कोई भूत प्रेत के नाम से आपको बहकाता है, कोई जिन्न पिशाच शनि राहु केतु, कोई किसी के ऊपर भूत पड़ रहा है, किसी में जिन्न बढ़ गया है ना, किसी के ऊपर मंगल चढ़ गया, किसी पर शनि का साया हो गया। अरे विदेशी लोग इन ग्रहों पर चढ़ गए और भारत देश में ग्रह लोगों के ऊपर चढ़ रहे। बड़ी विचित्र बात, कुछ समझने के लिए तैयार नहीं। इसलिए आर्य समाज आपको जगा रहा है। अगर समय रहते आप लोग सतर्क हो गए, सावधान हो गए, जग गए, तो आने वाले समय में तुम्हारा धर्म बच सकता है, संस्कृति बच सकती है, तुम्हारी संतानें बच सकती है। नहीं, अब ज्यादा समय बचा नहीं है। आपको नहीं लगता होगा, आपको ये लगता होगा हम सुरक्षित हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं, हम पूरे देश और दुनिया में घूम रहे हैं। जितने हम लेट होते चले जा रहे हैं उतनी जल्दी हम खत्म होते चले जा रहे हैं। इसलिए अभी जागरूक होने की आवश्यकता है। कि आर्य समाज का कार्यक्रम आपको जगाने के लिए किया गया। पहली बात है धर्म की रक्षा करो, धर्म को समझो। धर्म क्या है? धर्म का मतलब अपना कर्तव्य, अपने कर्तव्यों का पालन करो। समाज के लिए हमारा कर्तव्य है, हम अपने धर्म को बचाना चाहते हैं, समाज को जीवंत बचाना चाहते हैं, तो इस समाज के लिए हमको समय निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? आप लोग 2-3 घंटे के लिए सत्संग में नहीं आ सकते, अपने बच्चों को लेकर के नहीं आ सकते। क्या ये हमारा सामाजिक धर्म नहीं? भाई आपके बच्चे बिगड़ते हैं तो समाज बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा? इस समाज को सुधारना हमारा कर्तव्य है या नहीं? तो आपके बच्चों को कहाँ लाना पड़ेगा? आपको अपने बच्चों को सत्संग में लाना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपने बच्चों को बड़ा बनाना चाहते हो या बढ़िया बनाना चाहते हो? क्या बनाना चाहते हो? बोलो। बढ़िया बनाना चाहते हो तो बढ़िया बच्चे मोबाइल चला करके नहीं बनेंगे, धारावाहिक देखने से नहीं बनेंगे। बढ़िया बनाने, बच्चों को बढ़िया बनाना चाहते हो तो आपके पास ये प्लेटफॉर्म, ये मंच, आर्य समाज का मंच। और मैं कहता हूं आर्य समाज से जोड़ना, बाकी इधर तुम इधर उधर जुड़ोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, पूरा जीवन निकल जाएगा, धर्म बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा और पूरा जीवन निकल जाएगा। लेकिन नहीं के ढाक के 3 पात, कुछ अर्जन जीवन में नहीं हो सकता। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को जानना चाहते हो, सनातन धर्म को जानना चाहते हो, तो आपके पास केवल एक ही प्लेटफॉर्म हमारे समाज का बचता है, बाकी दूसरा कोई नहीं है। लोगों ने तो धर्म के नाम से अपनी दुकानें खोली हुई। विधर्मी लोग आज हंस रहे हमारी धर्म की मान्यताओं पर। पिछली साल की घटना है, मध्य प्रदेश में वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ा हुआ था।
लोग धर्माचार्यों के पास में गए, धर्म गुरुओं के पास में गए और जाकर के लोगों ने निवेदन किया कि महाराज वर्षा नहीं हो रही, क्या करना चाहिए, कुछ उपाय बताओ। धर्म गुरुओं का एक ही उपाय है, अगर तुम मेढक और मेढकी की शादी करा दो तो वर्षा अच्छी हो सकती है। अच्छा ये बताओ भाई, मेढक और मेढकी का शादी का कोई मतलब नहीं होता, ना उनको पता हमारी शादी होगी, उनको कोई पता है क्या? लेकिन ये गांठ के पूरे आंख के अंधे लोग इन्होंने ऐसा ही किया, बाकायदा कार्ड छापे गए, बैंड बाजी की व्यवस्था की, डीजे पार्टी को किया गया और शिव मंदिर भोपाल के अंदर एक मेढक और मेढकी तालाब से पकड़ करके लाए और दोनों की शादी करेंगे। बहुत लोगों ने दावत खाई उसमें, लेकिन कहते गंगा जी को आना था पर भागीरथ के सिर पड़ गई। जब वर्षा ऋतु चली रही तो वर्षा तो होनी स्वाभाविक बात है, ये बात अलग है कि थोड़ी लेट हो जाए, कभी समय पर हो जाए, तो वर्षा ऋतु में वर्षा तो होगी। वो ऐसा लगा मामला कि जैसे उनकी शादी हुई और एकदम इंद्रदेव प्रसन्न हो गए, और वो तो वर्षा होनी थी, एकदम भयंकर वर्षा हुई और वर्षा इतनी तेज हुई कि पूरे मध्य प्रदेश में बाढ़ ही बाढ़ आ गई। अब क्या करना, लोग घबरा गए, लोगों के मकान डूबने लगे, तो लोग उन्हीं के पास में गए, उन पंडित लोगों के पास में, पाखंडी लोगों के पास में। पंडित का मतलब, मेरा मतलब पाखंडी से, जो सच्चे पंडित हैं उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो धर्म के नाम पर दुकानें खोल करके बैठे हैं, पाखंड के नाम पर जो समाज को बहकाने का नाम करते हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, उन पाखंडी लोगों ने कहा भैया अगर इस बाढ़ से बचना चाहते हो तो भाई पहले उनकी शादी कराई तो वर्षा हुई, अगर अब वर्षा ज्यादा हो गई, इससे बचना चाहते हो तो दोनों का तलाक करा। अब वो तो बेचारे शादी वादी करा करोगे चले गए, वो भागड़ू बैठे। अब उन पर कोई नंबर भी नहीं लिखा कि इस नंबर का मेढक और इस नंबर की मेढकी इनकी शादी हुई। ये मैं आपके सामने इसलिए अखबार में छपी है, टीवी में ये बात सारी निकली है, समझने वाली बात है। तो उन लोगों ने क्या किया, तालाब से फिर दोबारा से मेढक और मेढकी लेकर के आए और फिर बाकायदा शिव मंदिर उनका तलाक कराया गया। ये सब धर्म के नाम पर चला, रोज मान्यता। अच्छा एक बात बताओ, आज से 20 साल पहले आप लोग कावड़ लेने जाते थे क्या? आपने सुना होगा कावड़ लेने को जाता था, लेकिन आज 7 करोड़ अब की बार लोग कावड़ लेके आए। 7 करोड़! क्या पहले लोग धर्मात्मा नहीं थे? आज ये सारे के सारे धर्म के नाम पर पाखंडी घूम रहे समाज के अंदर। जीवन में पवित्रता बिल्कुल है ही नहीं, जीवन में ईमानदारी खत्म हो गई। दूसरे का माल मिल जाए तो एकदम डकार सकता है आदमी, एक किसी का पैसा लेकर के देने के लिए तैयार नहीं है, पूरा माथे को लाल पीले तिलकों से पोता हुआ है। अरे क्या फायदा तुम्हारे तिलकों का? पहले व्यक्ति का जीवन पवित्र होता था। आज के समय में पहला एक दौर था जब कोई व्यक्ति किसी का पैसा लेना नहीं चाहता था, और यदि किसी परिस्थिति में फंस करके किसी ने किसी का पैसा ले लिया तो वो प्रयास करता था कि तत्काल लौटाया जाए। किसी की इच्छा नहीं होती थी किसी के धन को मैं रख लो, लेकिन आज के समय कोई किसी को पैसा देना चाहता है? उनको पता है कि पैसा दे दिया तो कोई लौटाने की मानसिकता नहीं रखता, पैसा पास में आए मामला ही खत्म। आदमी बेईमान हो गया है, आदमी नास्तिक हो गया है, उसकी ईश्वर की व्यवस्था पर उसकी आस्था नहीं रहा, उसका विश्वास नहीं रहा, वो दूसरे के माल को डकारना चाहता है। जिनके पुरखे जो कहते थे हम झूठ ना बोलेंगे बाबा, हम लड़के बच्चे वाले हैं, है ना? पुराने लोगों को पूछो, कोई बेईमानी नहीं करता था। हमारी ये माताएं बहनें बैठी है, इस बात का ध्यान रखती थी कि मेरे घर के अंदर एक पैसा भी बेईमानी की कमाई का नहीं आना चाहिए। अगर एक पैसा भी बेईमानी से आ गया, मेरा परिवार नष्ट हो जाएगा, मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे। ये पुराने लोग इस बात को ध्यान दिया करते थे। जिनके पुरखे यो कहते थे हम झूठ ना बोलेंगे बाबा, हम लड़के बच्चे वाले हैं, अरे उनकी औलादें कहती है कि सच को क्या हम चाटेंगे, हम लड़के बच्चे वाले। वो लोग भी हेतु देते थे बच्चों का, बच्चे पालने इसलिए बेईमानी नहीं करेंगे। आज के लोग भी कहते हैं जी बच्चे पालने हैं इसलिए धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो बच्चे कैसे पलेंगे। इतनी मानसिकता में असर आ चुका है। सोचने वाली बात है। ईमानदारी धर्म का चिन्ह है, सत्यता धर्म का चिन्ह है, ये चीजें धार्मिक होने का लक्षण है। इसलिए पहली बात मैं कहना चाहता हूं, अपने धर्म को समझो, अपने कर्तव्य का पालन करो। जो देश समाज अपने कर्तव्यों को भूल जाता है वो देश समाज ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। आज विधर्मी अपने कर्तव्यों के पालन में लगे हुए, इसलिए तो वो केवल 1450 सालों में धरती पर 58 देश मुसलमानों के बन चुके हैं, 58, और 1450 साल पहले धरती पर एक भी मुसलमान नहीं। आज केवल 1450 सालों में धरती पर फैल के 58 देश अपने बना दिए उन लोगों ने। ईसाई लोगों, आज से 2000 साल पहले जो मत पैदा हुआ ईसाइयत जिसको बोलते हैं, उन्होंने भी धरती पर 100 से अधिक अपने देश बना दिए। वो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, ईमानदारी से करते हैं।
दान देते हैं, ईमानदारी से देते हैं, सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, ईमानदारी से लगे रहते हैं। अपने बच्चों को आप मस्जिद में कभी जाइए, अरे उनके यहाँ कोई तालीम देने के लिए मुल्ला जी आ जाए तो यहाँ 4 लोगों की तरह वहां लोग भीड़ नहीं होगी, बल्कि पूरा की पूरा कैंपस भर जाएगा। वो कहेंगे मुल्ला जी पता नहीं हमारे लिए कौन सी सौगात लेकर के आए, कौन सा संदेशा लेकर के आए। पूरा की पूरा छोटे बड़े महिलाएं आबाल वृद्ध सब वहां पर पहुंचते हैं, वो अपने कर्तव्यों को जानना चाहते हैं। लेकिन हम लोग आराम से बैठे, हाथ पर हाथ धर करके बैठे, समाप्त हो रहे हैं धरती से हम। इसलिए पहला काम अपने कर्तव्य का पालन करो, सामाजिक धर्म को निभाओ। अपने हर आप जहां पर भी जिस स्थिति में काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस काम को ईमानदारी से करना शुरू करो, यही आपका धर्म है। दूसरी बात मैं संस्कृति की कहता हूं, हिंदू धरती पर ऐसा मूर्ख प्राणी है जो खुद अपने हाथों से अपनी संस्कृति में आग लगा रहा है। हम खुद अपनी संस्कृति को अपने द्वारा ही नष्ट कर रहे हैं। विधर्मी लोग करते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ तो खुद हम अपनी संस्कृति में आग लगा रहे हैं। जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हो, ईमानदारी से बताना, आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हो? बोलो जी, मनाते हो? मनाते ना सभी? अच्छा, किस परंपरा से मनाते हो? जन्मदिन वाले दिन केक काटते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, किस किस के घर में ये काम होता है? एक बार हाथ खड़ा करके संकेत कर। सबके घर में होता है ना, सबके घर में होता है। अच्छा, ये परंपरा, ये संस्कृति आपके या दूसरे लोगों की? क्रिश्चियन लोगों की, ईसाई लोगों की संस्कृति है ना। कौन थे ईसाई लोग? आपके दुश्मन, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को मारा, चंद्रशेखर आजाद को मारा, राजगुरु सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, 7.5 लाख नौजवानों को जो अपनी संस्कृति के लिए उनसे लड़े, उन सबको कत्लेआम इन विदेशी अंग्रेज लोगों ने किया। आज उन्हीं अंग्रेजों की संस्कृति को आप अपने घर में उतार करके बैठे और कहते हैं हमारी संस्कृति मिट रही है। अरे संस्कृति तो मिटेगी हमारी, क्योंकि हम सब अपनी संस्कृति को अपना पा रहे हैं। हम तो खुद विधर्मी लोगों की संस्कृति को अपना, केक काट करके, मुर्गी की टट्टी का केक उस दिन काटेंगे सब, और फिर उस पर मोमबत्ती जलाएंगे। बच्चे जितने साल का हो जाए उतनी मोमबत्ती जला करके और फिर फूंक मार के उसको बुझाएंगे। मैंने कहा भले आदमी, ये जब बुझानी थी तो जलाई क्यों थी? भाई तो मूर्ख लोगों, जब बुझानी थी तो जलाई क्यों? किसी के पास कोई जवाब नहीं। अरे हमारे यहाँ तो दीपक तब बुझाया जाता था, बुझाना तो हमारे यहाँ शब्द ही नहीं है, हमारे यहाँ तो बढ़ाना बोलते थे, दीपक बढ़ा दे, बुझाना शब्द नहीं बोलते थे। और दीपक कब बढ़ाया जाता था, कब बुझाया जाता था? जब घर में किसी की मौत हो जाती थी, बोले अब हमारे कुल का दीपक आज बुझ गया, भैया दीपक बढ़ा दो। और आज जन्मदिन जैसे पावन अवसर पर हम लोग कुछ भी नहीं सोच रहे, बस दूसरों का अंधा अनुकरण करते चले जा रहे हैं, मोमबत्ती बुझा रहे हैं। ये अपनी संस्कृति नहीं है। जन्मदिन मनाना चाहो, यज्ञ करके अपने बच्चों का जन्मदिन मनाओ। अरे केक काटना ही अपनी संस्कृति नहीं है। केक क्यों काटते हैं जी जन्मदिन पर? हमने विदेशी लोगों की नकल की है। विदेशों में, यूरोप के देशों में आप जाओगे ना, कोई मिठाई होती नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ी मिठाई केक है बस। हमारे यहाँ तो 56 भोग हैं भाई, कितने सारे भोग हैं, है ना। रबड़ी ले लो, रसमलाई ले लो, गुलाब जामुन ले लो, स्पंज ले लो, कितनी सारी मिठाई हमारे पास में। खीर बना लो, हलवा बना लो, घर में कितनी मिठाई आप बना सकते हो। उन विदेशी लोगों के पास में कोई मिठाई नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ी मिठाई केक है। इसलिए वो जब भी कोई अवसर आता है, किसी का जन्मदिन हो जाए तो केक खिलाते हैं, किसी की शादी की वर्षगांठ हो तो केक खिलाते हैं। उनके पास केक के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो सब कुछ है, हम केक क्यों बनाए भाई? हमारा केक से क्या मतलब? फिर मोमबत्ती भी बुझा रहे हैं, फिर हैप्पी बर्थडे टू यू भी बोल रहे। तो आप अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो संकल्प लीजिए कि आज के बाद में, देखो ये कार्यक्रम होते रहते हैं, हर बार कार्यक्रम होते हैं, लेकिन यदि इन कार्यक्रमों से हमने कुछ संदेश नहीं लिया, कुछ सबक नहीं लिया, कुछ शिक्षा नहीं ली, तो इन कार्यक्रमों का कोई भी औचित्य नहीं। ये कार्यक्रम हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए किए जाते हैं। तो संकल्प आपका होना चाहिए कि आज के बाद हम कोई भी जन्मदिन विदेशी प्रक्रिया से नहीं मनाएंगे, बल्कि भारतीय संस्कृति के आधार पर मनाएंगे। अपने घर में यज्ञ करके जन्मदिन मनाएंगे। अपनी गौशालाएं जो हो, भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, गौशाला में दान दे दो जन्मदिन की पुनीत अवसर पर। भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, आपके यहाँ कोई गुरुकुल चलता हो, गुरुकुल में जाकर के सहयोग कर दो। अरे ये जन्मदिन मनाने का अवसर है। बच्चा जिसका जन्मदिन है उसके हाथ से कोई दान पुण्य कराओ, उसको देवत्व की तरफ लेकर के जाओ, उसको देना सिखाओ, जिससे उसका जीवन महान बने, जीवन में कुछ उसके में परिवर्तन आए। लेकिन आज तो जन्मदिन वाले दिन बच्चा भी इंतजार करता है कि मुझे गिफ्ट मिलेगी आज, है? घर में जितने भी आते हैं बच्चों को इंतजार होता है मेरे लिए गिफ्ट आएंगी, और जो मान भाई गिफ्ट लेकर के नहीं आता, बच्चा उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता, बोले अंकल मेरे लिए कुछ नहीं लेकर के आए। ममता बना रहे हो आप लोग।
हमारी तो देवत्व की संस्कृति थी, दूसरे को देना सिखाया करते थे हम लोग, लेकिन जन्मदिन जैसे अवसर पर हम कोई बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे। इसलिए संकल्प लेकर के जाइए, हम अपने पर्वों को भारतीय परंपरा के अनुसार मनाएंगे, विदेशी परंपरा के अनुसार नहीं मनाएंगे। दूसरी बात, अपने बच्चों को ये ऊंचे कपड़े, फटे कपड़े, गंदे कपड़े मत पहनाइए। आजकल नग्नता हमारी पहचान बनती चली जा रही है। बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में जाते हैं, एयरपोर्ट पर देखते, देखा नहीं जाता, शर्म नहीं आती लोगों को। फटे कपड़े, ऊंचे कपड़े, ऐसे उनको महंगे रेटों में खरीद करके लाते हैं, यहाँ से फटा, यहाँ से फटा, धागे निकल रहे हो उसके, ऐसा लगता है किसी ने पकड़ के सड़क पर रगड़ा इसको बढ़िया। उसकी कोई शक्ल भी नहीं है बढ़िया, जीन्स की कहीं से काली, कहीं से धौली, कहीं से पीली, कोई कलर भी उसका नहीं है। लगता है कि 6 महीने से इसको धोया ही नहीं, इतनी गंदी सड़ी, उसको पहन करके बाबू बने घूमने बच्चे। क्या बुद्धि का दीवाना निकला हुआ है ना। एक सज्जन मेरे पास में आए, पैसे वाले थे, उन्होंने आकर के प्रणाम किया, 2000 रुपए मेरे सामने रखे, 2000 का नोट, और उनका पोता भी उनके साथ में था। मैंने जब बातचीत की तो मैंने देखा उसका पोता फटे कपड़ों में घूम रहा है। मैंने कहा, महाशय जी पैसे उठाओ और पहले अपने बच्चे के कपड़े खरीदवाओ।